हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द बिशॉप्स कैंडलस्टिक्स बाय नॉर्मल मैकेनिल। ये डिग्री 6 सेमेस्टर इंग्लिश का प्रोज लेसन है। इस वीडियो में हम इसकी मोस्ट इजीएस्ट समरी को समझेंगे जिसको लिखकर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो लाइक अ सिंगल आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन। तो सबसे पहले हम अबाउट दी ऑथर लिखेंगे जिसमें आप 3 से 4 लाइंस ऑथर के बारे में लिख सकते हो। द बिशॉप्स कैंडलस्टिक्स के ऑथर है नॉर्मल मैकेनिल। वो एक स्कॉटिश राइटर और एक एक्टर थे। स्कॉटिश यानी कि वो स्कॉटलैंड से थे। ही वॉज बॉर्न ऑन Feb 10, 1870 and he died on March 29, 1932। नॉर्मल केनल का ये सबसे ज़्यादा फेमस प्ले है द बिशॉप्स कैंडलस्टिक्स, जो कि है रहमदिली के बारे में, दूसरों को माफ़ करने के बारे में और किस तरह लोग बदल जाते हैं उसके बारे में। अब हम इस लेसन की समरी लिखेंगे। द बिशॉप्स कैंडलस्टिक्स, बिशॉप का मतलब है प्रीस्ट। प्रीस्ट जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होता है किसी भी चर्च में। तो ये लेसन द बिशॉप्स कैंडलस्टिक्स है एक बहुत ही रहम दिल और माफ़ कर देने वाले बिशॉप के बारे में, जो कि हर किसी की मदद करता है, उन लोगों की भी जो उसे चोट पहुंचाते हैं। बिशॉप जो है वो अपनी बहन परसोम के साथ रहता है, जो कि हमेशा उसकी चिंता करती है कि लोग उसके भाई की रहमदिली का फ़ायदा ना उठाएं। दैट पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिज काइंडनेस। एक रात होता ये है कि एक कैदी जो जेल से भाग चुका है वो बिशॉप के घर में घुस जाता है। यहाँ पर कन्विक्ट का मतलब होता है प्रिजनर, कैदी। उस कैदी को जेल इसलिए हुई थी क्योंकि उसने ब्रेड की चोरी की थी ताकि वो अपने भूखे परिवार को खाना खिला सके। कई सालों तक जेल में बंद रहने की वजह से वो एक बिटर और गुस्से वाला इंसान बन गया। बिटर यानी कि वो दुखी रहने लगा अपनी ज़िंदगी में, एक दुखी इंसान बन गया। अब जो कैदी है वो धमकाता है बिशॉप को कि मैं तुम्हारे सारे कीमती सिल्वर के कैंडलस्टिक्स को चुरा लूँगा। कैंडलस्टिक्स का मतलब है कैंडल होल्डर्स, जिनमें मोमबत्तियों को रखा जाता है। यहाँ पर सिल्वर कैंडलस्टिक्स का मतलब है ऐसे कैंडल होल्डर्स जो कि सिल्वर मटेरियल से बनाए गए हों, इसीलिए वो बहुत कीमती है। तो जब बाद में पुलिस पकड़ कर लाती है चोर को वापस बिशॉप के पास, तो बिशॉप की बातें सुनकर हर कोई सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जब आपकी कोई चीज़ चुराता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान को गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर तो बिशॉप उस चोर पर गुस्सा होने की बजाय पुलिस को ये बताते हैं कि ये कैंडलस्टिक्स तो मैंने ही उस चोर को दी थी, एक गिफ्ट की तरह। अब जो वो चोर है वो बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाता है बिशॉप की रहमदिली देखकर, सीइंग बिशॉप्स काइंडनेस। इस मोहब्बत भरे और माफ़ी भरे एक्शन को देखकर जो चोर होता है उसका दिल बदल जाता है। बिशॉप ने जो कंपैशन दिखाया है यानी कि परवाह और रहमदिली दिखाई है, इसकी वजह से मदद मिलती है उस चोर को एक बेहतर इंसान बनने में। जो कैंडलस्टिक्स एक वक्त पर सिर्फ कीमती आइटम्स हुआ करते थे, अब वो एक सिंबल बन चुके हैं उम्मीद का और काइंडनेस का। इस लेसन का मैसेज यही है कि ये हमें सिखाता है कि किस तरह काइंडनेस और फॉरगिवनेस यानी कि रहमदिली और दूसरों को माफ़ करने की वजह से किस तरह लोग बदल कर एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। ये हमें बताता है कि मोहब्बत कितनी ज़्यादा ताकतवर होती है बजाय इसके कि हम नफ़रत दिखाएं और बदला लें। बिशॉप की इन एक्शंस ने हमें याद दिलाया है कि जो कंपैशन होता है, दूसरों की परवाह करना और मर्सी होती है यानी कि दूसरों पर रहम खाना, इसकी वजह से हम दूसरों की मदद कर पाते हैं कि वो उभर पाएं, रिकवर हो पाएं इमोशनल पेन से और लोगों को ज़िंदगी में एक नई उम्मीद मिले। Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.